ए नूर के पहाड़ों के बीच एक ऐसा शहर बसा था जहाँ परिंदों की चहचहाहट में संगीत था। सूरज की पहली किरण जब महल के गुंबद पर पड़ती तो पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहा जाता। लेकिन इस महल के सबसे ऊंचे कमरे में शहजादी जोया सोती नहीं थी। वो अपने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देख रही थी। जोया दिल में, लोग कहते हैं कि शहजादियों का काम सिर्फ ताज पहनना और मुस्कुराना है, पर मेरे ताज का वजन तब तक कम नहीं होता जब तक मेरे सामने वाला बच्चा दर्द में हो। जोया ने अपना सफेद कोट पहना जो उसकी रेशमी कमीज के ऊपर एक ढाल की तरह लगता था। उसने अपने बालों को एक सादा सी छोटी में बांधा और अपने गले में स्टेथोस्कोप डाला। ये उसका सबसे कीमती जेवर था। हॉस्पिटल कोई आम इमारत नहीं थी। ये एक पुराना किला था जिसे जोया ने बच्चों के लिए एक जन्नत बना दिया था। दीवारों पर उड़ते हुए हाथी और बोलते हुए सितारों की तस्वीरें थी। जोया वार्ड में दाखिल होते हुए, मेरे नन्हे सिपाहियों, आज का दिन कैसा है? एक छोटा बच्चा आयान जो बेड पर लेटा था हल्का सा मुस्कुराया। आयान, शहजादी, क्या आज मेरी दवा में शहद ज्यादा होगा? जोया हंसते हुए, सिर्फ शहद नहीं आयान, आज मैंने इसमें थोड़ी सी हिम्मत भी मिलाई है। देखो, ये पीते ही तुम्हारे अंदर एक शेर की ताकत आ जाएगी। जोया ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो हर बच्चे के पास जाती, उनकी बातें सुनती, लेकिन उसने महसूस किया कि हॉस्पिटल के सबसे पुराने कोने में, जहां खिलौनों का कमरा, टॉय रूम था, वहां से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल में सब सो चुके थे। जोया अपनी फाइल चेक कर रही थी जब उसने एक हल्की सी सिसकी सुनी। जोया रुक गई। उसने अपनी टॉर्च उठाई और दबे पांव टॉय रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। वहां खिलौनों का ढेर था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक टेडी बेयर बैठा था। वो कोई आम टेडी नहीं था। उसका रंग भूरा ब्राउन था, लेकिन जगह जगह से उसकी रुई कॉटन बाहर निकल रही थी। उसकी एक आंख थोड़ी ढीली थी जो नीचे लटक रही थी। जोया हैरत से, ये आवाज यहाँ से आ रही है। जोया करीब गई। उसने देखा कि टेडी बेयर के गालों पर गीलापन था। उसके कॉटन के हाथ कांप रहे थे। जोया नरम दिली से, छोटे दोस्त, क्या तुम रो रहे हो? अचानक टेडी बेयर ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसकी बटन जैसी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें हजारों आंसू कैद हों। टेडी एक कांपती हुई रुई जैसी नर्म आवाज में, शहजादी, आपने मुझे देख लिया। जोया के हाथ से फाइल गिर गई। उसने कभी बोलता हुआ खिलौना नहीं देखा था, पर उसकी आंखों में खौफ नहीं, हमदर्दी थी। जोया, तुम बोल सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने दुखी क्यों हो? टेडी, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बस पुराना टेडी हूं। मैं इसीलिए रोता हूं क्योंकि मेरे अंदर का बोझ बहुत बढ़ गया है। जोया पास बैठते हुए, कैसा बोझ? क्या तुम्हारी रुई पुरानी हो गई है? मैं तुम्हें नया रेशम दे सकती हूँ। टेडी सर झटकते हुए, नहीं शहजादी, मैं वो दर्द रोता हूँ जो बच्चे कह नहीं पाते। जब कोई बच्चा यहाँ डरता है, जब वो अपनी माँ को याद करके खामोशी से रोता है, तो मैं उनके उन आंसुओं को पी लेता हूँ ताकि वो सुकून से सो सके। लेकिन अब मेरे अंदर मजीद आंसुओं की जगह नहीं बची। जोया का दिल धड़कने लगा। उसने टेडी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। टेडी का जिस्म ठंडा था, जैसे वो सदियों से गम जमा कर रहा हो। जोया, तुमने इतनी कुर्बानी दी है, सबका दर्द अपने अंदर भर लिया। टेडी, मैं फटने वाला हूँ शहजादी। अगर मैं और रोया तो मैं बिखर जाऊंगा, और अगर मैं बिखर गया तो बच्चों का सारा दर्द वापस उनके पास चला जाएगा। जोया ने टेडी की बटन वाली आंख को नर्म कपड़े से साफ किया। जोया, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और आज मैं एक खिलौने का इलाज करूंगी। पर मुझे बताओ ये दर्द खत्म कैसे होगा? टेडी, इसका इलाज दवा नहीं, सच्चाई है। आपको उन तीनों बच्चों को ढूंढना होगा जिनका सबसे गहरा दुख मेरे दिल में फंसा हुआ है। जब तक उनका दुख खुशी में नहीं बदलता, मेरी आंखों से ये पानी नहीं रुकेगा। पहली तलाश की शुरुआत जोया ने ठान ली थी। उसने टेडी को अपने बैग में डाला। जोया, ठीक है, हम पहले बच्चे से शुरू करेंगे। वो कौन है? टेडी धीमी आवाज में, पहला दुख वार्ड नंबर 4 में है। छोटी जैनब। वो मुस्कुराती तो है, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा है जो मुझे रात भर सोने नहीं देता। जोया ने खिड़की से बाहर देखा। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था।
उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक खिलौने की कहानी नहीं, बल्कि उसके अपने इम्तिहान की शुरुआत थी। रात का पिछला पहर था। हॉस्पिटल की गलियारों में हल्की नीली लाइट्स जल रही थीं। शहजादी जोया ने टेडी बेयर को अपने बैग में रखा और वार्ड नंबर 4 की सोल बड़ी। टेडी बैग के अंदर से हल्की आवाज में बोला, शहजादी ध्यान से, दुख बहुत गहरा है, कहीं आपका दिल न धड़कने लगे। जोया मुस्कुराई और धीरे से कहा, एक डॉक्टर का दिल धड़कना ही चाहिए टेडी, अगर दिल नहीं धड़केगा तो दर्द कैसे महसूस होगा। वार्ड नंबर 4 के बिस्तर नंबर 12 पर जैनब लेटी हुई थी। जैनब सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो उस उम्र के बच्चों में होती है। वो सोती नहीं थी, बस छत सीलिंग को तकती रहती थी। जोया उसके पास बैठ गई। जैनब ने देखा पर कुछ बोली नहीं। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? जैनब ने सर हिलाया, पर उसके होंठ सिले हुए थे। जोया नरम दल्ली से, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लाई हूं। जोया ने टेडी बियर को बैग से निकाला और जैनब के तकिए पर रख दिया। टेडी की एक आंख अभी भी लटक रही थी और उसके गले से रुई का एक धागा बाहर था। जैनब धीमी आवाज में, ये तो टूट गया है, इसका ऑपरेशन नहीं किया आपने? जोया ने टेडी की तरफ देखा। टेडी ने अपनी बटन वाली आंख से जोया को इशारा किया। जोया, मैं इसका ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकती जब तक मुझे ये पता न चले कि ये रोता क्यों है। टेडी कह रहा है कि इसके पास किसी की एक खोई हुई चीज का गम है। जैनब के चेहरे पर अचानक खौफ और दुख के बादल छा गए। उसने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी टूट चुकी मिट्टी की गुड़िया डॉल निकाली। उस गुड़िया का एक हाथ गायब था। जैनब रोते हुए, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। मैंने इसे तोड़ दिया। मैं बहुत बुरी हूँ शहजादी, मैंने अपनी अम्मी की आखिरी निशानी तोड़ दी। जैनब जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसके आंसू गिरे, टेडी बियर के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जोया ने देखा कि टेडी की आंखों से अब पानी नहीं, बल्कि वो सुनहरी रोशनी बह रही थी। टेडी जोया के कान में, शहजादी, जैनब का दुख ये नहीं कि गुड़िया टूट गई, इसका दुख ये है कि इसे लगता है कि गुड़िया टूटने से उसकी अम्मी की मोहब्बत भी टूट गई है। हमें इसे बताना होगा कि मोहब्बत कभी नहीं टूटती। जोया ने जैनब का हाथ पकड़ा। जैनब, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये गुड़िया इसीलिए नहीं दी थी कि ये हमेशा साबित रहेगी। उन्होंने ये इसीलिए दी थी कि जब तुम इसे देखो तुम्हें उनकी याद आए। देखो, इसका हाथ टूट गया है, पर क्या तुम्हारी अम्मी की याद तुम्हारे दिल से निकल गई? जैनब ने नफी में सर हिलाया। तो फिर दुख कैसा? चलो हम मिलकर इसे ठीक करते हैं। जोया ने अपनी जेब से एक जादुई रेशम का धागा निकाला। ये वही धागा था जो उसने अपनी माँ के पुराने संदूक से निकाला था। उसने और जैनब ने मिलकर उस मिट्टी की गुड़िया के हाथ को जोड़ा। जब गुड़िया जुड़ गई तो जैनब ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसने टेडी बियर को जोर से गले लगा लिया। पहला आंसू रुक गया। अचानक एक करिश्मा हुआ। टेडी बियर की वो लटकती हुई आंख खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट हो गई। उसके चेहरे पर जो गीलापन था वो खुश्क हो गया। टेडी खुशी से, शहजादी, मेरे अंदर से एक बोझ कम हो गया है। जैनब का गम अब धूप में उलट गया है। जैनब सुकून से सो गई। उसने गुड़िया और टेडी दोनों को अपने सीने से लगाया हुआ था। जोया कमरे से बाहर आई। उसकी आंखों में भी थोड़ी नमी थी। जोया, एक दुख खत्म हुआ। टेडी, अब अगला कौन है? टेडी का जिस्म अब थोड़ा नरम महसूस हो रहा था। उसने ठंडी सांस भरी। टेडी, अगला दुख बहुत खतरनाक है। वो अंधेरे कमरे में है। एक ऐसा लड़का जो अब बोलता नहीं, सिर्फ दीवारों पर लकीरें खींचता है। उसका नाम उमर है। उसने अपने ख्वाबों को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। जोया ने अस्पताल की कॉरिडोर की तरफ देखा जहां रोशनी कम थी। उसने महसूस किया कि अब मुकाबला सिर्फ दुख से नहीं, बल्कि उस अंधेरे से था जो उम्मीद को खा जाता है। अस्पताल का सबसे आखिरी कोना, जहां रोशनी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी, वहां वार्ड नंबर 13 था। लोग इसे खामोश वार्ड कहते थे। यहाँ उमर रहता था। उमर की उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, लेकिन उसकी खामोशी सदियों पुरानी लगती थी। शहजादी जोया ने दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। उमर फर्श पर बैठा कोयले चारकोल से दीवार पर काली लकीरें खींच रहा था। वो लकीरें किसी जंगली जानवर के पंजों जैसी लग रही थी। जोया, उमर धीरे से, बहुत रात हो गई है। बहुत रात हो गई है। क्या तुमने आज का खाना खाया? उमर ने सर नहीं उठाया। उसके हाथ काले हो चुके थे।
टेडी बियर जो जोया की गोद में था अचानक जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसके आंसू ठंडी बर्फ की तरह थे। टेडी जोया के कान में सिसकियां लेते हुए, शहजादी यहाँ बहुत ठंड है। उमर ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो डरता है कि अगर उसने किसी से बात की तो उसका बचा कुचा ख्वाब भी छीन लिया जाएगा। जोया फर्श पर उमर के पास बैठ गई। उसने अपने रेशमी लिबास की परवाह नहीं की। उमर, जोया, ये दीवार पर तुमने उमर, क्या बनाया है? ये दीवार पर तुमने क्या बनाया है? ये तो किसी पिंजरे जैसा लग रहा है। उमर का हाथ रुक गया। उसने पहली बार जोया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गम नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उमर खुश्क आवाज में, ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ। यहाँ कोई मुझे दुख नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। टेडी बियर अचानक जोया की गोद से उछलकर उमर के सामने जा गिरा। उमर ने हैरत से उस टूटे फूटे खिलौने को देखा। टेडी, उमर, मैं तुम्हारा दुख पहचानता हूँ। तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि तुम एक बड़े अफसर बनो, पर तुम तो परिंदों से बातें करना चाहते थे, है ना? तुम्हें तो रंगों से खेलना पसंद था। उमर की आंखों में एक चमक आई, फिर वो दोबारा बुझ गई। उमर, वो सब मर चुके हैं। मेरे रंग, मेरे परिंदे, सब इस काली दीवार के पीछे दफन है। टेडी बियर ने अपनी बटन वाली आंखों को बंद किया। अचानक टेडी के जिस्म से एक रोशनी निकली जो दीवार पर पड़ी। वो काली लकीरें हिलने लगी। वो पिंजरा खुलने लगा और इसमें से एक सुनहरी चिड़िया, गोल्डन बर्ड, बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जोया, देखो उमर, तुम्हारा ख्वाब अभी मरा नहीं है। वो बस तुम्हारे डर के पिंजरे में कैद है। टेडी अपने आंसुओं से इस पिंजरे की सलाखों को पिघला रहा है। लेकिन टेडी बियर की हालत बिगड़ने लगी। उसका रुई वाला जिस्म फटने लगा क्योंकि उमर का दुख बहुत सख्त था। टेडी की आंखों से खून की तरह सुर्ख आंसू निकलने लगे। टेडी कराहते हुए, शहजादी मुझे थामे रखे, मैं बिखर रहा हूँ। जोया ने देखा कि टेडी की पीठ से रुई बाहर निकल रही थी। उसने फौरन अपनी सुई धागा निकाला और चलती हुई रोशनी में टेडी को सीना शुरू किया। जोया, उमर, टेडी तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा है। क्या तुम अब भी खामोश रहोगे? अपने रंगों को बाहर आने दो। बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। उमर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर बनाई हुई काली लकीरों को अपने हाथों से मिटाना शुरू किया। उमर चीख कर, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। मुझे अंधेरा नहीं, मुझे आसमान के रंग चाहिए। जैसे ही उमर ने ये कहा, दीवार की वो काली लकीरें एक खूबसूरत गार्डन में बदल गईं। टेडी बियर की सुर्ख आंखें दोबारा भूरी ब्राउन हो गई और उसका रुई वाला जिस्म पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उमर ने टेडी को उठाया और उसे चूम लिया। उमर, शुक्रिया मेरे दोस्त। अब मैं कभी नहीं छुपूंगा। जोया और टेडी वार्ड से बाहर आए। अब अस्पताल में सुबह की पहली किरण नमूदार हो रही थी। टेडी अब पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। जोया, हमने दो दुख खत्म कर दिए टेडी। अब सिर्फ एक बाकी है। वो कौन है? वो कौन है? टेडी खामोश हो गया। उसने जोया की तरफ एक ऐसी नजरों से देखा जो जोया का दिल चीर गई। टेडी दहीमी आवाज में, किसी बच्चे का नहीं। आखिरी दुख किसी बच्चे का नहीं है शहजादी, वो आपका है। जोया ठिठक कर रुक गई। उसके हाथों से स्टेथोस्कोप गिरने ही वाला था। जोया, मेरा? पर मैं तो ठीक हूँ। मैं तो सबका इलाज करती हूँ। टेडी, आप सबका दर्द चार्ट पर लिखती है लेकिन अपना दर्द ब्लैंक छोड़ देती है। आप उस अम्मी को याद करके रोती हैं जो आपको इस अस्पताल में छोड़कर चली गई थी, और आपने कभी खुद को माफ नहीं किया कि आप उन्हें बचा नहीं सकी थी। जोया के पांव जम गए। अस्पताल की दीवारों पर लगे हाथी और सितारे जैसे उस पर हंसने लगे। उसका सबसे पुराना राज जो उसने अपने ताज के नीचे छुपा रखा था, वो अब एक रोने वाले टेडी बियर ने फाश कर दिया था। सुबह की सुनहरी रोशनी अब अस्पताल की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, लेकिन शहजादी जोया के लिए हर तरफ अंधेरा था। टेडी बियर की बातों ने उसके दिल के उस पुराने जख्म को खोल दिया था जिसे उसने सदियों से बंद रखा था। जोया लरसती हुई आवाज में, नहीं टेडी, तुम गलत कह रहे हो। मैं दुख में नहीं हूँ। देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। मैं पूरी सल्तनत का ख्याल रखती हूँ। जोया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट एक टूटे हुए कांच की तरह थी। टेडी नर्मदली से, शहजादी, आप दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाती है ताकि आपको अपने जख्म न देखने पड़े। वो पुरानी रिपोर्ट जो आपने कभी पूरी नहीं लिखी, वो आज भी आपकी अलमारी में छुपी है।
टेडी ने अपनी रुई वाली उंगली से जोया के दिल की तरफ इशारा किया। अचानक अस्पताल की कॉरिडोर की दीवारें बदलने लगी। ये टेडी का आखिरी जादू था। माजी का मंजर जोया ने देखा कि वो अब अस्पताल में नहीं बल्कि बरसों पुराने एक परिशिकस्ता कमरे में खड़ी है। वहाँ एक छोटी बच्ची नन्ही जोया एक खत पर रो रही थी। उसके सामने उसकी अम्मी का बिस्तर खाली था। नन्ही जोया रोते हुए, अम्मी आप कहाँ हैं? क्या मैं अच्छी बेटी नहीं थी? क्या इसीलिए आप मुझे छोड़कर चली गई? जोया बड़ी ने देखा कि उस नन्ही बच्ची ने अपने हाथ में वही टेडी बियर पकड़ा हुआ था, लेकिन तब वो टेडी नया था। उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। जोया मौजूदा खिलौना हो जो मेरी टेडी अम्मी ने मुझे दिया था। ये तुम वही खिलौना हो जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। जी शहजादी, मैं आपका जी सबसे पहला शहजादी, दोस्त था। मैं हाँ, आपका मेरा सबसे सबसे पहला कीमती दोस्त था। जब आपकी अम्मी गई थी तो आपने मुझसे लिपट कर कहा था कि आप कभी नहीं रोएंगी ताकि आप दूसरों के आंसू पहुंच सके। उस दिन के बाद से आपके सारे आंसू मैंने पिए हैं। मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपका गम मजीद नहीं पी सकता। आपको खुद रोना होगा। जोया की आंखों में पहली बार वो सच्चा दर्द नजर आया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां उसने बरसों से एक पत्थर छुपा रखा था। जोया, मैं डरती थी टेडी। अगर मैं रोई तो लोग कहेंगे शहजादी कमजोर है। अगर मैं कमजोर हुई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? टेडी, रोना कमजोरी नहीं शहजादी, ये दिल की सफाई है। जब तक बारिश नहीं होती आसमान साफ नहीं होता। जोया ने टेडी बियर को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर एक बंद टूट गया। जोया जोर जोर से रोने लगी। वो इन तमाम सालों का दर्द रो रही थी जो उसने ताज के नीचे दबा दिए थे। उसके आंसू टेडी बियर के ऊपर गिर रहे थे, लेकिन ये आंसू आम नहीं थे। जैसे ही जोया का सच्चा आंसू टेडी पर गिरा, टेडी बियर के जिस्म से एक ऐसी रोशनी निकली कि पूरा अस्पताल रोशन हो गया। अचानक टेडी बियर का रुई वाला जिस्म हवा में उठने लगा। वो फटने के बजाय एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। इसके अंदर जितने भी बच्चों के पुराने आंसू थे वो चमकने वाले जुगनू बनकर पूरे अस्पताल में फैल गए। जैनब, उमर, अयान और तमाम बच्चे अपने बिस्तरों से उठकर खिड़कियों पर आ गए। उन्होंने देखा कि अस्पताल की छत से सुनहरी बारिश हो रही है, खुशी की बारिश। टेडी की आवाज हवा में, शुक्रिया जोया, आपने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं कोई पुराना खिलौना नहीं, मैं इस अस्पताल की रूह, सोल हूँ। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, हर बच्चे के ख्वाब में, हर माँ की दुआ में। टेडी बियर का जिस्म गायब हो गया, लेकिन अस्पताल की छत पर लगा हुआ इमरजेंसी लाइट का ताज अब हमेशा के लिए सुनहरी हो गया। अगली सुबह शहजादी जोया ने अपना ताज नहीं पहना। उसने अपने बालों में एक सादा सा फूल लगाया। उसने अपनी पुरानी ब्लैंक रिपोर्ट निकाली और उस पर आखिरी लाइन लिखी, मेरा मरीज ठीक है, क्योंकि आज उसने अपने दर्द से दोस्ती कर ली है। उसने अस्पताल के गार्डन में देखा जहां उमर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहा था और जैनब अपनी मिट्टी की गुड़िया के साथ खेल रही थी। जोया ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ खत्म हो गया है। वह अब सिर्फ एक डॉक्टर शहजादी नहीं थी, वह उन सब बच्चों की उम्मीद थी। दर्द को छुपाना बहादुरी नहीं है, दर्द को बांटना और उसे महसूस करना ही असल शिफा है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें